Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic apostasy movement, section 7, rightly guided caliph. आज हम इस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या थी और क्यों थी. What does apostasy mean? The abandonment of rules, regulation, discipline and order. abandonment का मतलब होता है दस्तबरदारी करना, ख़त्म करना कवानीन की, असूलों की, डिसिप्लिन की और अहकामात की. What does apostatized Islam means? The abandonment of Islamic rules, regulation, orders by faith, act and thoughts. इसका मतलब होता है इस्लामी कानून के, इस्लामी असूलों को, इस्लामी अहकामात को चेहरे के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए और अपनी सोच के ज़रिए मुनक़ता कर देना, यानी कि मानने से इनकार कर देना. यानी अमली तौर पे और चेहरे से और ख़याली तौर पर अगर हम इस्लाम के असूलों को, ज़वाबित को और अहकामात को मानने से इनकार करेंगे. यह वो तहरीक थी जो हमारी शुरू हुई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में. ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इट वाज हैपेंड दैट ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफत में हुई. ही ऑक्यूपाइड विद द सो कॉल्ड रिदा एपोस्टेसी वॉर. इनके दौर में उन्हें करनी पड़ गई थी एपोस्टेसी वॉर्स, जिसे हम रिदा के नाम से भी जानते हैं. After Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam death, some people started rebelling in Medina against the authorities at Medina. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब कुछ मुसलमानों ने यह समझा कि अब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, यानी कि जो मुनाफिकीन मुसलमान थे, तो उन्होंने मुखालफत करना शुरू कर दी मदीना में मदीना की अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, और ये कहना शुरू कर दिया कि हम इस्लाम के कुछ असूलों पर अमल पैरा नहीं होंगे. दे रीअनाउंस्ड और एपोस्टेसाइज्ड इस्लाम. उन्होंने ऐलान कर दिया और इस्लाम के असूलों को मानने से इनकार कर दिया. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एपोस्टेसाइज का मतलब होता है इस्लाम के असूलों को, अहकामात को, कानून और ज़वाबित को, डिसिप्लिन को मानने से, अपने चेहरे से, अपने अमल से और अपनी सोच से इनकार करने का नाम ये तहरीक थी. इन शॉर्ट दे थॉट दैट नाउ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट प्रेजेंट बाय हिमसेल्फ. यानी आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो इसका यह मतलब है कि उन्होंने ये सोचा कि अब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता खुद दुनिया में मौजूद नहीं है. सो वी हैड टू लीव इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. तो अब हम अल्लाह के अहकामात को, इस्लामी कवानीन को, रसूल और ज़वाबित को छोड़ सकते हैं और अपने दिल की चाहत जो है उसको हम अमल पैरा उस पर हो सकते हैं. एंड स्टार्टेड फॉलोइंग देयर ओन ओल्ड रिलीजन. और फिर वो अपने जिस मज़हब के ऊपर थे उनके अहकामात को मानना शुरू कर दिया. इस तहरीक का नाम एपोस्टेसी मूवमेंट है कि जिसमें इन लोगों ने इस्लाम के असूलों को मानने से इनकार किया था. हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वॉज वेरी वाइज एंड पियोस मैन इन इस्लामिक अफेयर्स. हज़रत बकर सिद्दीक़ बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और पाकबाज इंसान थे जब वो इस्लामिक मामलात को डील करते थे. ही हैंडल्ड दिस सिचुएशन वेरी कामली. उन्होंने इस सिचुएशन को, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी, बड़ी अफरा तफरी मचा सकती थी और एक बड़ा नुकसान दे सकती थी, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज वे में हैंडल किया. बट विदाउट एनी डिले ही लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट दिस मूवमेंट. और बग़ैर किसी ताख़ीर के आपने फ़ौरन ही इस कैंपेन के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट जो है लॉन्च कर दी ताकि इसको रोका जा सके. सो इट वुड बी स्टॉप इन टाइम, ताकि इसे बर वक्त रोक लिया जाए और ये आगे ना बने. इन मदीना द ट्रूप्स वर कलेक्टेड बाय हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. मदीना में आपने बहुत सारे सिपाहियों के टोलों को मुंतखब और जमा किया. ही डिवाइडेड दैम इनटू 11 बटालियंस. आपने उनको 11 छोटी बड़ी बटालियंस के यानी ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया. Each battalion was given under the commandments of an experienced commander. हर बटालियन का जो सरबरा बनाया गया उस वक्त के जलील कदर साहबा जिन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा था और जो इस्लाम और कुरान के असूलों पर मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता अमल और उस पर अमल करते थे और मुकम्मल तौर पर दिल की गहराइयों से उस पर यकीन रखते थे, उनको उन तमाम बटालियंस की कमांड दी गई. प्लीज़ डू दिस, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ये मेरी मेहनत का सिला होगा. All such 11 battalions were sent into the different 11 parts in Arabia. अब ये 11 के 11 battalions को अरब के मुख्तलिफ 11 हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि apostasy movement जो है उसको रोका जा सके. The mission was that to fight against the false prophets and the tribes that were helping them in their wars against the Muslim. और ये मिशन ये था कि उन कबाइल को जाके रोका जाए, क्योंकि जहाँ पे गलत नबूवत का दावा करने वाले लोग पैदा हो गए थे, और उन कबीलों को रोका जाए कि वो उन लोगों की मदद ना करें जो मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं, यानी कि वो अपने दीन से फिर गए हैं, उनकी मदद ना की जाए. All such commanders of the battalions were instructed by Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. इन तमाम बटालियन के सरबराहों को अबू बकर सिद्दीक़ ने ये बड़े वाज़ेह तौर पे हिदायत दी कि फर्स्ट टू इनवाइट रिवॉल्टिंग ट्राइब्स टू वर्ड इस्लाम. पहले उन बगावत करने वाले कबीलों को इस्लाम की दावत देना ताकि एक दफ़ा फिर उनसे जो गलती हो गई है उसको छोड़ के वो दोबारा से इस्लाम के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएँ. इसका मतलब यह है कि सज़ा देने से पहले हमें लाजमन ये दावत देनी चाहिए कि अगर वो अपनी गलती को छोड़ के दोबारा से सही रास्ते पर आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी. बट दे डिनाई टू एक्सेप्ट. यू ऑल परमिटेड टू अटैक दैम. लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दें, फिर आप लोगों को इजाज़त है कि उन पर हमला कर दें और फिर आप इस तहरीक को ताकत से रोकेंगे.
Some of the tribes submitted to Islam without fighting. کچھ قبائل واقعی اس دعوت پہ رضامند ہو گئے اور انہوں نے بغیر مخالفت کیے اپنی غلطی مان لی اور دوبارہ سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. While others remain restricted to accept the invitation of Islam by appointed commanders. اچھا, جن کمانڈرز کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپوائنٹ کیا تھا ان کی دعوت کو کچھ قبائل نے ماننے سے انکار کر دیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے سے منع کر دیا, کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ خود نہیں ہے. وہ اس چیز کا بینیفٹ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ اور انہوں نے دوبارہ سے اپوسٹیسی موومنٹ کو چلانے کا اپنا فیصلہ سنا دیا. سو وارز ور ویجڈ اگینسٹ دیم. اب جنگ لڑنا لازمی ہو گیا تھا ان کے خلاف, تو جنگ لڑی گئی اور اس چیز کو, اس تحریک کو روکا گیا. اسلام ٹک دا کنٹرول تھرو آؤٹ دا پینسیولیا. پورے عرب کے خطے کے اندر اسلام نے جیت حاصل کی اور اس تحریک کو ختم کر دیا, اور اب سچے نبی کی دعوت جو تھی وہی چل رہی تھی, کوئی غلط نبوت کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں تھا. دا اسلام واز ری اسٹیبلش بائی سچ ایفرٹ. ان کوششوں کے بعد, ان جنگوں کے بعد جو ابو بکر صدیق نے آرگنائز کی تھی, اسلام دوبارہ سے ری اسٹیبلش ہو گیا. یہ وہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جس میں ہم نے سمجھ لیا کہ تحریک کیا تھی. The end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. Allah Hafiz.